माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डी एंड एल आइसोमर। हमारे कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड के हिसाब से यहाँ पर डी एंड एल आइसोमर देखेंगे। डी एंड एल आइसोमर, ये डी एंड एल आइसोमर क्या होते हैं तो आपने नाम सुना होगा, जैसे कि डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, ये आपने सुना होगा, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। इसमें भी यहाँ पर कैपिटल डी और कैपिटल एल रखने हैं, कैपिटल डी और कैपिटल एल रखने हैं। अगर आप स्मॉल डी और स्मॉल एल लिखोगे, जैसे कि यहाँ पर स्मॉल डी और स्मॉल एल लिखोगे, तो ये इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये स्मॉल डी और स्मॉल एल जो रहेंगे वो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर रहेंगे, तो इसमें स्मॉल डी और स्मॉल एल नहीं लिखना है, यहाँ पर कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखना है। तो ये हमारे डी एंड एल आइसोमर हो जाएंगे। सो ये डी एंड एल आइसोमर भी एक दूसरे की मिरर इमेज रहेगी, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। डी एंड एल आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज देखेंगे। सो यहाँ पर मिरर इमेज को हम दूसरा नाम दे तो ये एक दूसरे के एनेंशियोमर रहेंगे। क्या रहेंगे? एनेंशियोमर रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम देखें तो जैसे कि डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, CHO, CHOH, COH, CHOH, CHOH, CH2OH। इस तरीके से ये हमारा 6 कार्बन वाला ग्लूकोज, और ये इसके ये डी ग्लूकोज है। कौन सा ग्लूकोज? तो ये डी ग्लूकोज है। और एल ग्लूकोज जो रहेगा वो इसकी मिरर इमेज रहेगी, तो इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, CHO, COH, CHOH, COH, COH एंड CH2OH। इस तरीके से ये इसका मिरर इमेज हो गया। आप इसमें देखो तो जैसे कि यहाँ पर OH और H था, इस सब का जो स्पेशल ओरिएंटेशन रहेगा वो चेंज हो गया, तो इसको यहाँ पर एक दूसरे की मिरर इमेज बोलेंगे। अब यहाँ पर ये डी एंड एल ग्लूकोज क्यों इसको बोलते हैं, तो इसके लास्ट किरल जो कार्बन रहेगा, इसका लास्ट किरल कार्बन रहेगा, इसके ऊपर H एंड OH, यहाँ पर H एंड जो OH ग्रुप रहेंगे, इसके स्पेशल ओरिएंटेशन से, इसके स्पेशल ओरिएंटेशन से इसको डिसाइड किया जाएगा कि ये कौन सा आइसोमर है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा मेन ग्रुप OH है, तो हमारा ये मेन OH ग्रुप कौन सी साइड प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर हमारे कार्बन की राइट साइड अगर होगा, राइट साइड में होगा, तो इसको हम बोलेंगे डी ग्लूकोज, इसको डी आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको डी आइसोमर बोलेंगे। और यहाँ पर अगर यहाँ पर जो OH ग्रुप होगा, OH ग्रुप रहेगा वो लेफ्ट साइड रहेगा, तो इसको हम एल आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल आइसोमर बोलेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देखो तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, तो इसमें इसका लास्ट किरल कार्बन। अब ये लास्ट किरल कार्बन क्यों? पहले तो ये किरल कार्बन क्या होता है, तो किरल कार्बन हमारा एक ऐसा कार्बन होता है, पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं किरल कार्बन क्या होता है। तो किरल कार्बन हमारा एक ऐसा कार्बन होता है जिसके, इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलेंगे, इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलेंगे, किरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। इसको क्यों एसिमेट्रिक बोलेंगे? क्योंकि इसके जैसे कि हम कोई कार्बन देखते हैं, तो कार्बन में आपको पता है इसकी 4 वैलेंस रहती है, जिसमें यहाँ पर इस तरीके से इसकी 4 वैलेंस रहेगी। अब ये चारों जो वैलेंस रहेगी, इसके अंदर अगर डिफरेंट ग्रुप रहेगा, तो इसको हम किरल कार्बन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई X है, इसके बाद Y है, Z है और A है, तो ये हमारा जो कार्बन हुआ वो किरल कार्बन हुआ। अगर यहाँ पर जैसे कि ये किरल कार्बन हुआ, बट यहाँ पर जैसे कि कोई एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर यहाँ पर X है, फिर से यहाँ पर दूसरा X है, Y है और Z है, तो ये जो कार्बन रहेगा इसको किरल कार्बन नहीं बोलेंगे। ये हमारा किरल कार्बन है, बट ये किरल कार्बन नहीं है। अब यहाँ पर ये क्योंकि यहाँ पर दोनों जो ग्रुप रहेंगे वो सेम हो जाएंगे। किरल कार्बन होने के लिए यहाँ पर एक भी ग्रुप जो रहेगा वो सेम नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर हम देखें तो दो हमारे सेम ग्रुप है XX, तो इसको हम किरल कार्बन नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि ये कार्बन है, तो कार्बन के ऊपर
जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, तो इस कार्बन को क्या हम किरल कार्बन बोलेंगे? इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी नहीं होना चाहिए, इसमें डबल बॉन्ड भी नहीं होना चाहिए और सेम ग्रुप भी नहीं होने चाहिए, सेम ग्रुप भी नहीं होने चाहिए, अलग अलग वैलेंस में सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो किरल कार्बन, इसका डेफिनेशन क्या है? तो किरल कार्बन में इसका डेफिनेशन है जैसे कि इसके अंदर, इसकी 4 वैलेंस के अंदर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप या एलिमेंट होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप या एलिमेंट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया है X है, Y है, Z है और A है। इस तरीके से ये कार्बन को हम किरल कार्बन बोलेंगे। और हमारा ये जो कार्बन रहेगा वो किरल कार्बन नहीं होगा। अगर यहाँ पर ग्रुप्स रिपीट होते हैं तो भी किरल कार्बन नहीं है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो भी यहाँ पर कि ये किरल कार्बन नहीं होता है। तो ये आपको किरल कार्बन समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमने देखा डी एंड एल आइसोमर में हमारा जो लास्ट किरल कार्बन रहेगा, लास्ट किरल कार्बन के हिसाब से इसको डी एंड एल आइसोमर देखेंगे। तो ये इसको लास्ट किरल कार्बन कौन सा? तो जैसे कि आप ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आप देखो तो हमारे जैसे कि ये C1 कार्बन, ये C2 कार्बन, ये C3 कार्बन, C4 कार्बन, C5 कार्बन और ये C6 कार्बन। इसको इस तरीके से नंबर क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि हमारा यहाँ पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप आपने IUPAC नाम नोमेनकल्चर में देखा होगा, IUPAC नोमेनकल्चर में आपने देखा होगा, जो मेन ग्रुप रहेगा वहां से यहाँ इसको हम नंबर स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे जो लंबी कार्बन चेन रहेगी उसको पसंद किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा ये सबसे मेन ग्रुप कौन सा है इसमें? तो यहाँ पर सबसे हमारा मेन ग्रुप है वो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हमारा सबसे मेन ग्रुप। तो इसके कार्बन से यहाँ पर हमको कार्बन नंबर गिनने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एल्डिहाइड वाला कार्बन हमारा, ये कार्बन हमारा कार्बोक्सिलिक कार्बन है तो इसको हम C1 बोलेंगे, ये हमारा फर्स्ट नंबर का कार्बन। उसके बाद ये C2, C3, C4, C5 और C6। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर हमको नंबर दिए जाते हैं। सो इसमें से हमको चूज करना है लास्ट किरल कार्बन कौन सा? तो यहाँ पर लास्ट किरल कार्बन हमको चूज करना है। तो इसमें से लास्ट किरल कार्बन कौन से? पहले तो ये हम समझ लेते हैं जैसे कि इसमें किरल कार्बन कौन से हैं। तो ये C1 कार्बन को क्या हम किरल कार्बन बोल सकते हैं? इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर इसका देखो तो जैसे कि यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप इस तरीके से होता है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से हमारा एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो तो, और यहाँ पर दूसरा अगर हम देखें तो ये हमारा पूरा R ग्रुप हो गया। इसको हम ये पूरा ग्रुप को R ग्रुप लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन को हम किरल कार्बन नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा किरल कार्बन नहीं हुआ। इसके बाद सेकंड वाले कार्बन के ऊपर देखते हैं। तो ये सेकंड वाला कार्बन हम देखेंगे तो इसको किरल कार्बन बोलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सारे जो ग्रुप रहेंगे वो डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, OH ग्रुप है, H ग्रुप है और दूसरा हमारा ये सारा ग्रुप। तो इस तरीके से हमारा ये C2 कार्बन जो रहेगा वो हमारा किरल कार्बन है। हमारा C3 कार्बन भी किरल कार्बन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे कि एक हमारा ये पूरा ग्रुप हो गया, दूसरा हमारा ये पूरा ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन हो गया, OH हो गया, तो दूसरा भी कार्बन हमारा किरल कार्बन है। इसके बाद C4, ये तीसरा कार्बन था। इसके बाद C4 कार्बन भी किरल कार्बन है। C5 कार्बन भी किरल कार्बन है। बट यहाँ पर C6 जो कार्बन रहेगा ये किरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इसका अगर आप देखो तो जैसे कि CH2 इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन इस तरीके से हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और पूरा ये ग्रुप को हम R ग्रुप लेते हैं और यहाँ पर एक OH ग्रुप है। तो आप यहाँ पर देखो तो ये दोनों H ग्रुप सेम है, तो इसको हम किरल कार्बन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा किरल कार्बन जो होगा वो C5 कार्बन, C2 कार्बन, C3, C4 और C5। तो इसमें से लास्ट किरल कार्बन कौन सा हुआ? लास्ट किरल कार्बन हमारा इसमें से ये C5 कार्बन, ये हमारा सबसे लास्ट किरल कार्बन हुआ। तो इसको यहाँ पर इसके ऊपर H एंड OH का ओरिएंटेशन क्या है इसको हमको गिनना है। इसमें H एंड OH को ही क्यों? जैसे कि यहाँ पर OH के हिसाब से इसमें OH जो ग्रुप रहेगा इसके हिसाब से इसमें D एंड L आइसोमर, इसमें OH क्यों गिना जाता है? क्योंकि इसमें जैसे कि हमारे जो D एंड L आइसोमर डिफाइन करने के लिए हमारा जैसे कि कोई एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर हमारा जो मेन ग्रुप रहेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने R ले लिया, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा पूरा R ग्रुप है और ये हमारा R1 है, जैसे कि ये R1 है और यहाँ पर दूसरा OH है और तीसरा हमारा हाइड्रोजन है।
तो जैसे कि यहाँ पर हमारा जो सबसे इसको मेन ग्रुप क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके जैसे कि ये कार्बन है तो कार्बन के साथ हमारा डायरेक्टली ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, कार्बन के साथ यहाँ पर डायरेक्ट ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा और इसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसमें मेन ग्रुप चूज करने के लिए यहाँ पर इसके जो एटॉमिक नंबर होते हैं इसको कंपेयर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन नंबर, इसमें प्रोटॉन नंबर 8 है और हाइड्रोजन के पास ओनली 1 है। आर ग्रुप में यहाँ पर हमारा कार्बन है तो यहाँ पर भी हमारे 6 कार्बन है, सॉरी 6 प्रोटॉन है और यहाँ पर भी हमारा डायरेक्टली कार्बन है तो यहाँ पर भी 6 कार्बन है। तो इसमें से हमारा जो मेन ग्रुप हुआ वो OH हुआ। तो इस वजह से यहाँ पर हम OH का ओरिएंटेशन क्या है इसके हिसाब से हम D एंड L आइसोमर देखेंगे। अगर यहाँ पर हमारा OH ग्रुप राइट साइड प्रेजेंट हुआ तो इसको हम D ग्लूकोज बोलेंगे, जैसे कि ये हमारा D ग्लूकोज हुआ और ये हमारा L ग्लूकोज, ये इसका मिरर इमेज है। अगर हम 3 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड में देखें तो जैसे कि यहाँ पर हमारा ग्लिसराइड, जैसे कि यहाँ पर ग्लिसराइड का इस तरीके से स्ट्रक्चर था CHO, CHOH एंड CH2OH। और इसकी मिरर इमेज देखेंगे, इसके एनेंशियोमर देखेंगे तो इसमें इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा CHO, COH, H एंड CH2OH। तो इसमें अगर आप देखो तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये हमारा जो एक ही किराल कार्बन इसमें देखने को मिलेगा और ये किराल कार्बन के ऊपर ये फर्स्ट और लास्ट किराल कार्बन है तो ये हमारा लास्ट किराल कार्बन, इसको हम गिनेंगे। और यहाँ पर इसके ऊपर OH राइट साइड है, इसके ऊपर OH है वो राइट साइड है तो इसको हम डिग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे, डिग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे। और यहाँ पर हमारा जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड है, OH है वो लेफ्ट साइड है तो इसको हम बोलेंगे L ग्लिसरॉल्डिहाइड, L ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, सेम इसी तरीके से यहाँ पर जैसे कि गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोज का भी जो स्ट्रक्चर रहेगा वो हमारा ग्लूकोज जैसा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर गैलेक्टोज CHO, CHOH, COHH, OHH, CHOH एंड CH2OH। इसका मिरर इमेज इस तरीके से रहेगा CHO, COHH, CHOH, CHOH and COHH and CH2OH। तो ये हमारा इसका मिरर इमेज हुआ। इसमें ये क्या है तो ये गैलेक्टोज है तो इसको हम डी गैलेक्टोज बोलेंगे। इसमें लास्ट किराल कार्बन के ऊपर OH हमारा राइट साइड है तो इसको हम डी गैलेक्टोज बोलेंगे, गैलेक्टोज। और ये हमारा L गैलेक्टोज हुआ, L गैलेक्टोज हुआ। सो आपको ये दोनों समझ में आ गए। इसके बाद यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल हो गए। इसके बाद जैसे कि हम एमिनो एसिड में देखें तो एमिनो एसिड में ये किस तरीके से रहेगा तो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। एमिनो एसिड जैसे कि यहाँ पर कोई हमारा एक एमिनो एसिड है, इसमें एक हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा यानी कि COOH रहेगा, ये COOH। इसके बाद यहाँ पर कार्बन रहेगा, इसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। और यहाँ पर एक R ग्रुप रहेगा, एक हमारा NH2 यानी कि बेसिक ग्रुप रहेगा, ये हमारा बेसिक ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप। और दूसरा हमारा हाइड्रोजन रहेगा। सो इस तरीके से हमारे एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर रहेगा। और यहाँ पर R चेंज होने से हमारे एमिनो एसिड चेंज होते थे। तो जैसे कि यहाँ पर इसमें हम देखें तो हमारे ये जो कार्बन रहेगा वो किरल कार्बन है, इसके ऊपर हमारे जो चारों ग्रुप हैं वो डिफरेंट है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जैसे कि हमने एज ए R हमने हाइड्रोजन ले लिया जो कि हमारा एक एमिनो एसिड ग्लाइसिन। तो ये ग्लाइसिन में हम R ग्रुप एज ए R ग्रुप हम हाइड्रोजन लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा COOH, C, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर NH2। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये हमारा किरल कार्बन नहीं है, इसके D एंड L आइसोमर नहीं हो सकते, इसके D एंड L आइसोमर नहीं हो सकते क्योंकि इसमें हमारा ये जो कार्बन है वो इसमें एक भी कार्बन हमारा किरल कार्बन नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर ये हमारा इसके D एंड L आइसोमर, ग्लाइसिन के D एंड L आइसोमर नहीं रहेंगे। बट बाकी जो सारे एमिनो एसिड रहेंगे इसके D एंड L आइसोमर रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर
ये हमारा जो कार्बन है वो किरल कार्बन है। और इसमें हम देखें तो इसमें हमारा जो मेन ग्रुप NH2 ग्रुप है, और ये NH2 ग्रुप अगर राइट साइड हुआ, अगर राइट साइड हुआ तो इसको हम बोलेंगे, राइट साइड हुआ तो इसको हम डी एमिनो एसिड बोलेंगे, डी एमिनो एसिड बोलेंगे। जैसे कि एलेनिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एलेनिन में हमारा एज ए आर ग्रुप हम CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लेंगे। अगर यहाँ पर NH2 जैसे कि इसकी मिरर इमेज है, तो इसकी मिरर इमेज इस तरीके से रहेगी, COOH, यहाँ पर NH2 रहेगा, NH2 यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर R ग्रुप। तो ये हमारा जो NH2 ग्रुप है वो लेफ्ट साइड है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड है। तो इस वजह से लेफ्ट साइड है, तो इस वजह से इसको हम L एमिनो एसिड बोलेंगे, L एमिनो एसिड बोलेंगे। सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। कार्बोहाइड्रेट और हमने कार्बोहाइड्रेट में स्पेशली मोनोसेकेराइड के हिसाब से और एमिनो एसिड के हिसाब से हमारे D एंड L आइसोमर। ओके।